होश मिलाया उसके लिए धन्यवाद। हिलना मत आप। पानी धीरे धीरे। आप अभी खतरे से बाहर हो, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं नहीं जा सकता, मैं तो नहीं जाऊंगा। दवा नहीं मिली तो अपनी बेटी खो दूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मैं जिसे मिलवाइए। मेरी सारी उम्र बस उसे मिल जाए। अंदर ले जाओ इन्हें, वैद्य जी से मिलवाओ। जी। ए रुको, क्या कर रहे हो? लिंगलोंग, उसने जब कहा कि उसे अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये लो, घाव ठीक करने का भस्म है। हाँ, तो क्या? चख लिया, लेकिन ये शीशी उससे अलग क्यों है जो तुमने मुझे दी थी? ये मीठा है तो मेरा वाला खट्टा क्यों था? इसमें मैंने शक्कर मिलाई है और उसमें नमक डाला था। वैसे असर दोनों का एक ही है, स्वाद अलग। क्या? ये दोनों एक कैसे हुए? ये कितना फीका है, उससे बदन जला था मेरा। ए, हंस क्यों रहे? मैं तुम सबसे काफी नाराज हूँ। यहाँ क्यों दखल होते हो? हाँ बताओ। पता है इसने जो मांगा है वो विष की शीशी है। ऐसी दवा से आदमी 3 साल तक बीमार हो सकता है। तो सच ये है? तुमने तो कहा तुम्हें बेटी को बचाना है। मैंने जहर मांगा क्योंकि बेटी को बचाना चाहता था। हाँ देखा ना, सुना ना, जानवर से बुरा है इंसान। इसी समय इसे यहाँ से निकाल दो, निकालो। दया दया, मदद कीजिए बहन जी, मदद अरे बस कीजिए। बस 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 बस। चलो चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ? जानते भी हो वो भस्म कितना महंगा था। सिर मत पटको दोस्त। नहीं, अच्छा देखिए, इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप इसकी सुन तो लीजिए। पर अपने पूर्वज जहर से जान भी बचाते थे। आप अलौकिक वैद्य है ना, तो आप न्याय भी कीजिए। अच्छा, तो अभी तुम दोनों मेरी बेइज्जती कर रही हो? हाँ बोलो, बोलो क्या हुआ, बोलो। हाँ हाँ, डरो मत, बोलो। अगर कोई उचित कारण नहीं हुआ तो परिणाम बुरा होगा, याद रखना। सालों पहले गांव के लोग अचानक मरने लगे। लोगों ने कहा कि शनमांग देवता का अपमान हुआ है, उसे लड़के लड़कियों की बलि देनी होगी ताकि देवता का श्राप हमसे हट जाए। लेकिन इस साल मेरी बेटी की बारी है। पत्नी तो परलोक सिधार गई, एक बेटी बची है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा? मूर्ख हो तुम भाई। बलि देकर कोई रोग ठीक होता है? हम वेद किस लिए है? हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे पर्वत पर भेजे जाते हैं, वो बच्चे वापस जिंदा नहीं लौटते कभी। मुझे जहर चाहिए ताकि बच्चे 3 साल बीमार पड़ जाए। वहाँ भेजने से अच्छा मेरी बेटी घर पर ही मर जाए। मासूम बच्चों की जान ले ली जाती है, कानून की परवाह नहीं उन्हें। सरकार से कहते क्यों नहीं? सारा जीवन गांव में ही बीता है हमारे लिए। सरकार मतलब हमारा सरपंच, मगर उसने खुद ही मेरी बेटी के लिए जोर डाला है। श्रीमान क्या करूं? इस मामले पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, मैं खुद जाकर देखता हूँ। आप यहाँ पर अपना काम जारी रखिए। इनका काम करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। बिल्कुल, और तुम्हारे लक्षण भी कम हुए हैं, घूमना भी हो जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं है। सच कहा सरपंच जी, देखिए वो है सामने। आइए आइए, काफी व्यस्त थे क्या? ये आपके मेहमान हैं? पहले तो कभी देखा नहीं। ये सारे दूर के संबंधी है सरपंच जी। मेरी बेटी बीमार है ना, तो मिलने चले आए। अरे आइए आइए, स्वागत है। हाँ, घर हो आते हैं। जी जी बिल्कुल, आइए। चलिए आइए। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। आइए। पहले तो कभी इन्हें देखा नहीं। हाँ, सतर्क रहना होगा। आइए, अपना ही घर समझिए। आइए यहाँ, यही मेरा घर है। आइए, अपना ही घर समझिए। बेटी
देखो बेटी, अतिथि आए हैं घर, कमरा खोल दो, आज ये यहीं रुकेंगे। हैं? आइए बैठिए, बैठिए ना। हाँ? पिताजी, आपने इनसे क्यों मदद मांगी? सरपंच अगर जान जाएगा तो फिर से आपको मार पड़ेगी। ये राजा के आदमी है, देखा, काबिल लोग हैं ये लोग साथ हैं तो आज से सरपंच का डर नहीं होगा। हाँ? आप लोग डरना मत, गांव के बाहर पहरेदार खड़े हैं, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। आज हम यहाँ बस पूछताछ करेंगे, सबूत एक बार बस हाथ आ जाएंगे तो अधिकारी से सजा दिलाएंगे, वो भी उसी वक्त। सच में? ये यान घराने के छोटे बेटे हैं, अगर ये कहते हैं तो मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारा कर्तव्य है ना, चलो तुम्हारी मदद करती हूँ। देखिए, मेरा ये घर छोटा सा ही है, आपको कष्ट होंगे, नाराज मत होइएगा। मैं तो बहुत खर्राटे मारता हूँ, तो मैं यहाँ नहीं सो सकता। मैं जंगल में जाकर रात गुजार लूंगा। अब ये ठीक नहीं होगा। देखो, इस बात पर कोई बहस नहीं, मैंने जो कहा सो कहा। लड़की को बाद में निपटाना, समझे? किसी को जिंदा मत छोड़ना। हाँ, घर को आग लगा दो, किसी ने पूछा तो हादसा कह देंगे हम। ठीक है, बराबर है। वरना हम सब के सब मारे जाएंगे, समझ गए ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, सब तैयार है। हमें पहचाना? हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। पर्वत के देवता बहुत ही शक्तिमान है महाराज, जो भी उनके विरुद्ध होगा ना तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे सरकार, मारे जाएंगे। तुम ये कहकर लोगों का डर बढ़ाते हो, तुम्हारा अपराध तो गंभीर है। बताओ, हमसे क्यों नहीं मिले? हम तो आए थे, हाँ सरकार, पर वो बच्चे पर्वत जाकर गायब होते ही रहे, तो हम क्या करें? ना कोई सबूत सरकार, ऊपर वाले बस हमें निकाल देते थे वहां से, डांट पड़ती थी बस, और अधिकारी जाने के बाद देवता का दूत फिर हमसे बदला लेता था। बदला लेता था। माफ कर दो, माफ। ये दूत कौन है? हाँ, वो दूत तो देवता के सेवक हैं, उनके चेहरे पर तो नकाब होते हैं, हमें क्या पता वो असल में कौन है। हम गांव वाले बच्चों के पीछे भी नहीं जा सकते सरकार, वो आने नहीं देते। उनके विरुद्ध कोई भी खड़ा होता है, उसके 2 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है सरकार, मौत हो जाती है। यानी कि अपने आप को बचाने के स्वार्थ में तुम गांव के बच्चों की बलि देते आए? हम क्या करें बताइए ना। मेरा तीसरा बेटा सालों पहले पर्वत पर गया था, विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए आप, सभी अपने बच्चों को भेजते हैं सरकार। सच है, ये सच है। गृह के लिए चांदी के सिक्के जमा किए थे, नुकसान भरपाई करने के लिए। हमने कोई अन्याय नहीं किया सरकार। हमें माफ कर दो सरकार। सरकार, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भेजते हैं, इसे भी तो पैसे मिलेंगे ना, इसकी बेटी का नाम आया है, तो अब ये क्यों नहीं भेजता? हाँ, ये न्याय नहीं है। खुद तो मूर्ख हो ही, औरों को भी मूर्ख बना रहे हो। खुद को कष्ट मिले तो दूसरों को भी कष्ट होने चाहिए, क्या यही न्याय है आपके लिए? बेवकूफ! माफ कर दो सरकार, माफ कर। बेवकूफ तो है। अच्छा, हमें जवाब तो मिल ही गए हैं, अब इनको रखकर क्या फायदा है ना? हाँ हाँ, बस करो, बस करो। चलो चलो, ऊपर देखो, पीछे जाओ, पीछे पीछे। महाराज, आपने हमें जाने के लिए कहा? हाँ, देखो, रक्तपात मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन बाद में कोई भी पलटना नहीं चाहिए। नहीं, सरकार भगवान है। चलो 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 चलो। चलो चलो। क्या हुआ, सोई नहीं? ये सारा मामला
अधिकारियों के बिना तो नहीं सुलझेगा।